हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मकफूर फिजिक्स सब। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 के बच्चों के लिए बोर्ड के प्रिपरेशंस के लिए अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर रिवाइज करेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक है आज अल्टरनेटिंग करंट का, पावर इन एसी एलसीआर सर्किट, पावर इन अल्टरनेटिंग करंट एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में पावर कंजप्शन, पावर लॉस के लिए फार्मूला क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पावर लॉस के लिए अगर आपसे फार्मूला पूछता है तो कैसे आप फार्मूला सॉल्व करेंगे एलसीआर सर्किट का, वो डेरिवेशन एक बार हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर डेरिवेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि पावर अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट का जो वोल्टेज है वो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लेंगे। अगर LR सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है, कॉइल लगा हुआ है, तो वोल्टेज हमारा 90 डिग्री लीड करता है और करंट 90 डिग्री लैग करता है। अगर C सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है, तो वोल्टेज आपका 90 डिग्री लैग करेगा, करंट आपका 90 डिग्री लीड करेगा। बट यहाँ पर आपका LCR सर्किट है। LCR सर्किट में करंट को हम चाहे 5 डिग्री लैग करा दें, चाहे लीड करा दें, यानी I हमारा जो हो जाएगा वो I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। LCR सर्किट है डियर स्टूडेंट, करंट के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में आपका VR होगा या रेजिस्टेंस R होगा। वोल्टेज को हम लैग कराते हैं, लीड कराते हैं 90 डिग्री, और कैपेसिटर को लैग करा देते हैं 90 डिग्री। इसमें जो नेट पोटेंशियल है V, वो हमारा करंट के साथ जो फेज एंगल बनाएगा वो फाई बनाएगा। एलसीआर सर्किट की बात हो रही है, तो जो पावर का फार्मूला होगा डियर स्टूडेंट वो P इज इक्वल टू V इंटू आई। P इज इक्वल टू हमारा क्या होगा डियर स्टूडेंट, V इंटू आई। अब P हमारा हो जाएगा, V की यहां पर पुट कर देंगे V नॉट साइन ओमेगा टी। V नॉट आपको बताया गया कि पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, I नॉट पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो I नॉट जो होगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। अगर LR सर्किट होता तो 5 डिग्री करंट क्या होगा, लैग करेगा, और CR सर्किट में I क्या करता है, लीड करता है। अब पावर जो होगा हमारा डियर स्टूडेंट वो V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। इसको साइन A प्लस बी या साइन A माइनस बी के फार्मूले से ब्रेक कर देंगे। देन हमारा हो जाएगा P इज इक्वल टू V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा साइन A प्लस बी, यानी साइन A इंटू कॉस बी, और प्लस माइनस कॉस A इंटू साइन बी, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। अब ये साइन ओमेगा टी का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे डियर स्टूडेंट। देन हमारा हो जाएगा पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V नॉट I नॉट, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5, और यहां हो जाएगा प्लस माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 5। अब यहां ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारा हो जाएगा पावर P इज इक्वल टू V नॉट I नॉट,
ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस माइनस ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करने के 1/2 टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब ये 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को हम लोग साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। देन पावर हमारा p इज इक्वल टू जो होगा डियर स्टूडेंट v नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस माइनस हाफ साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब आपको बताया गया है कि अल्टरनेटिंग करंट के कंप्लीट 1 साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2 और साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 होती है। अल्टरनेटिंग करंट के कंप्लीट 1 साइकिल के लिए डियर स्टूडेंट साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी और साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। देन हमारा पावर हो जाएगा p इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट ब्रैकेट में हो जाएगा 1/2 कॉस फाई प्लस माइनस हाफ इंटू 0 इंटू साइन फाई। अब चाहे आप +0 करें डियर स्टूडेंट चाहे -0 करें ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। देन पावर इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट का जो फार्मूला हो जाएगा p इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट कॉस फाई बाई 2। पावर को डियर स्टूडेंट अगर आप आरएमएस के टर्म में लेना चाहते हैं तब आपको हो जाएगा p इक्वल, अगर पावर को आप आरएमएस के टर्म में लेना चाहते हैं डियर स्टूडेंट तो आपका हो जाएगा p इज इक्वल टू 2 को √2 टाइम्स ले सकते हैं। देन हमारा हो जाएगा p इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन √2 आई नॉट बाई √2 इंटू कॉस फाई। तो ये हो जाएगा हमारा वी आर एम एस, ये हो जाएगा हमारा आई आर एम एस। देन हमारा हो जाएगा p इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। यानी कि पावर का जो फार्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा p इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। यानी कि एवरेज पावर जो कंज्यूम होगा एलसीआर सर्किट में वो p इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई होगा। कॉस फाई यहाँ पे जो है बेटा पावर फैक्टर है। कॉस फाई आप वो जो फेजर डायग्राम है उससे आप निकाल सकते हैं। कॉस फाई की जो वैल्यू आएगी वो r अपॉन जेड हो जाएगी। कॉस फाई आपका जो होगा डियर स्टूडेंट वो r अपॉन जेड हो जाएगा। कॉस फाई जो होगा हमारा डियर स्टूडेंट वो r अपॉन जेड हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाता है डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से। कॉस फाई हमारा पावर फैक्टर है यानी कि p इज इक्वल टू हमारा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई यानी r अपॉन जेड। r हमारा जो है वो रेजिस्टेंस है और z जो है वो इम्पिडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट या इम्पिडेंस ऑफ एलआर सर्किट या इम्पिडेंस ऑफ CR सर्किट। P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS R अपॉन जेड होगा। जेड हमारा इम्पिडेंस। इस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड। क्वेश्चन है राइट डाउन कर लेंगे। कह रहे इन एन AC सर्किट एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज A is equal to 200√2 sin 100t volt is connected to capacitor of capacity 1 microfarad. The RMS value of current in the circuit. क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लेंगे। कह रहे इन एन AC सर्किट an alternating voltage A is equal to 200√2 sin A is equal to 200√2 डियर स्टूडेंट
साइन 100t, साइन 100t, और कैपेसिटेंस की जो वैल्यू दे दी गई है डियर स्टूडेंट वो 1 माइक्रोफैरेड है। 1 माइक्रोफैरेड यानी 1 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। तो कह रहे हैं इसमें आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ऑप्शन दे दिया है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का, दे दिया 10 मिली एम्पियर, और ऑप्शन बी दे दिया है डियर स्टूडेंट 100 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी दे दिया है 200 मिली एम्पियर डियर स्टूडेंट, ऑप्शन डी जो है वो गिवन है वो 20 मिली एम्पियर। तो ये जो E इज इक्वल टू 200√2 साइन 100t जो है डियर स्टूडेंट, उसको हम E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t से कंपेयर कर लेंगे। तो उसको कंपेयर करेंगे तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पीक वैल्यू E0 इज इक्वल टू 200 और √2 वोल्ट हो जाएगी। ओमेगा आपका 100 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। तो ई आरएमएस आपको बताया गया कि आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होता है। अल्टरनेटिंग करंट में जो आरएमएस वैल्यू होगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी, वो पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होगा। तो E0 जो होगा डियर स्टूडेंट वो 200√2 डिवाइडेड √2, देन √2 कैंसिल हो जाएगा, देन आरएमएस वैल्यू जो हो जाएगी वो 200 वोल्ट हो जाएगी। अब हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल लेंगे। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू 1/ωc। कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है XC इज इक्वल टू 1/ωc। देन हमारा हो जाएगा 1/ओमेगा। ओमेगा कितना है डियर स्टूडेंट 100 है, ये आपका 10⁻⁻6 है, कैंसिल हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। देन XC इज इक्वल टू 10⁴ ओम। कैपेसिटेंस का जो रिएक्टेंस है वो 10⁴ ओम आ रहा है। अब आपको IRMS निकालना है डियर स्टूडेंट। सर्किट कैसा है, सी सर्किट है, ओनली सी सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट डियर स्टूडेंट। तो IRMS इज इक्वल टू जो होगा डियर स्टूडेंट वो VRMS डिवाइडेड XC। देन आपका IRMS जो होगा डियर स्टूडेंट, VRMS आपका कितना है 200 है, और XC आपका 10⁴ है, 2 जीरो कटेगा, 2 पावर ऊपर गया, तो IRMS इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर। आंसर ऑप्शन आपके मिली एम्पेयर में दिए हैं, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन आपका हो जाएगा IRMS इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर। 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होंगे 1000 मिली एम्पियर। तो 10⁻1 यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा 20 मिली एम्पियर। IRMS इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो होगा डियर स्टूडेंट वो 20 मिली एम्पियर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो होगा डियर स्टूडेंट वो 20 मिली एम्पियर होगा। उसको पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। ओमेगा अल्टरनेटिंग करंट के इंस्टेंटेनियस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा आपका 100 होगा, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू 200√2, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है डियर स्टूडेंट वो पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होता है, E0/√2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन क्रिएट ए स्टूडेंट। करें एन AC voltage is applied to a resistance R on inductor L in series if R and the inductive reactance are both equal to 3 ohm. LR circuit है dear student 3 ohm. The phase difference between the applied voltage and the current in the circuit is. शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। करें in an AC voltage is applied to a resistance R and inductor L in series if R and the inductive reactance are both equal to 3 ohm. सर्किट कैसा है डियर स्टूडेंट? LR सर्किट। सर्किट कैसा है बेटा? LR सर्किट, LR AC सर्किट। कॉइल है और रेजिस्टेंस है। आपका जो कॉइल है और आपका जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में दोनों। करें दोनों का R की वैल्यू और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू XL दोनों इक्वल है 3 ओम में। आपसे फेज डिफरेंस पूछ रहा है। तो LR सर्किट में जो आपका फिगर बनता है करंट के ही डायरेक्शन में R होगा और XL जो होगा वो 90 डिग्री लीड करेगा। यही VL का डायरेक्शन है, इसको चाहे आप XL ले लीजिए। और ये आपका नेट हो जाएगा। नेट आप V ले सकते हैं या नेट आप Z ले सकते हैं। इंपेडेंस ये जो फेज एंगल बना रहा है R के साथ वो कितना बना रहा है? फाई। हम लोग tan फाई लगा देते हैं डियर स्टूडेंट। तो tan फाई हमारा हो जाएगा XL अपॉन R परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बता रहे हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों इक्वल है 3 ओम के। कट गया। tan फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है? tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। देन tan फाई इज इक्वल टू tan 45, देन फाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन गिवन है डियर स्टूडेंट। ऑप्शन आपका गिवन है 0 पाई बाय 6, 0। ऑप्शन ए आपका 0 डिग्री है, बी आपका पाई बाय 6 है, ऑप्शन सी गिवन है पाई बाय 4, ऑप्शन डी गिवन है पाई अपॉन 2। तो 45 डिग्री का मतलब क्या होगा? पाई बाय 4। 45 इंटू पाई अपॉन 180 पाई बाय 4 डिग्री। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। यानी कि जो आपका फेज एंगल है डियर स्टूडेंट वो पाई अपॉन 4 होगा। फेज एंगल जो है डियर स्टूडेंट क्या होगा? पाई अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। करेक्ट। कॉइल हैज रेजिस्टेंस 30 ओम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस 20 ओम। ए कॉइल हैज रेजिस्टेंस, क्वेश्चन पहले सुनेंगे। करेक्ट। कॉइल हैज रेजिस्टेंस 30 ohm and inductive reactance 20 ohm at 50 Hz frequency. If an AC source of 200 volt 100 Hz is connected across the coil, the current in the coil will be. तो रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट हमारा 30 ओम गिवन है और इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ये हमारा दे दिया 20 ओम एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। 50 हर्ट्ज पर इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका 20 ओम। एसी सोर्स का वोल्टेज जो सोर्स का वोल्टेज होता है वो रूट मीन स्क्वायर का वोल्टेज होगा। VRMS हमारा दे दिया 200 वोल्ट
अच्छा, IRMS की वैल्यू पूछ रहा है और फ्रीक्वेंसी दे दिया 100 हर्ट्ज। अब यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका 20 ओम है, तो 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका चेंज हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फार्मूला होता है वो XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L होता है, और ये आपका हो जाएगा XL इज इक्वल टू 2 पाई FL, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस XL जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL जो होगा वो फ्रीक्वेंसी F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। 50 हर्ट्ज पर अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस 20 ओम है तो 100 हर्ट्ज पर इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका 40 ओम होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर 2 टाइम्स होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो XL एट 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी डियर स्टूडेंट, डबल हो जाएगा। XL हमारा हो जाएगा 40 ओम के। 50 हर्ट्ज पर अगर 20 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो 100 हर्ट्ज पर इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, 40 ओम होगा। तो इंपेडेंस जो कैलकुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट, इंपेडेंस, तो Z इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, यानी कि Z इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो Z इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 900 प्लस 1600, देन आपका हो जाएगा Z इज इक्वल टू 2500 रूट 2500, देखिए Z आपका हो जाएगा 50 ओम डियर स्टूडेंट। फिर आपको पता ही है IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन Z। तो VRMS डियर स्टूडेंट आपका 200 वोल्ट है, Z आपका 50 है, तो IRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट 4 एम्पियर होगा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होगा डियर स्टूडेंट वो 4 एम्पियर होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 50 हर्ट्ज पर अगर 20 ओम होगा तो 100 हर्ट्ज पर वो 40 ओम हो जाएगा। पॉज कर लीजिए इसको डियर स्टूडेंट, पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC, the instantaneous value of alternating current and voltage in an AC circuit are given as। alternating current का जो instantaneous value given है वो I is equal to 1 by root 2 sin 100 pi t एम्पियर, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो दे दिया है V वो 1 अपॉन रूट 2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई अपॉन 3 वोल्ट। करते एवरेज पावर इन वॉट कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज, ऑप्शन ए हमारा है 1/4 वॉट, ऑप्शन बी जो है वो √3/4 वॉट, ऑप्शन सी जो है वो 1/2 वॉट, और ऑप्शन डी जो है वो 1/8 वॉट। ये वैल्यू गिवन है, वॉट में है, ऑप्शन गिवन है।
तो अगर आप आई को आई नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर करोगे, इसको अगर आप आई नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर करोगे, 100 पाई टी को I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे, तो आई नॉट हमारा 1/√2 एम्पियर, ओमेगा तो आपका 100 पाई आ ही रहा है, रेडियन पर सेकेंड, और इसको कंपेयर करेंगे तो V नॉट हमारा हो जाएगा 1/√2। फेज डिफरेंस जो आ रहा है डियर स्टूडेंट वो फाई इज इक्वल टू π/3, π/3 यानी 60 डिग्री ले लीजिए आप, 60 डिग्री। आपको ओमेगा से कोई मतलब नहीं है, आप फार्मूला आपको जो बताया गया है वो P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई, या ये भी ले सकते हैं आप, P इज इक्वल टू V नॉट I नॉट by√2 इंटू cos फाई, cos फाई यानी cos 60। अब V नॉट आपका 1/√2 है, I नॉट आपका 1/√2 है, और ये आपका 2 है, cos 60 की वैल्यू 1/2। इसी 2 को तो हम लोग √2 करके VRMS IRMS बनाते थे। एवरेज वैल्यू ऑफ पावर जो होता है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के टर्म में P इज इक्वल टू V नॉट I नॉट बाई 2 होता है। तो ये 1/2 हो गया डियर स्टूडेंट, ये दोनों मिला के 1/2 हो गया, 1/√2 1/2, और यहाँ 1/4। देन हमारा एवरेज पावर कंजप्शन जो आ जाएगा वो 1/8 वॉट, यानी कि आपका ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट? डी। पावर कंजप्शन जो होगा 1/8 वॉट। तो डियर स्टूडेंट, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं, उसके डेरिवेशंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तैयारी करते रहिए, और ये जो क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं इसको एक बार प्रिपेयर कर लेंगे। थैंक यू।